क्या रैंडी ओटन बनने वाले हैं नए किंग ऑफ द रिंग? आखिर क्या बात करिए सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस के साथ, और कोडी रोड्स का किसके साथ सेट कर दिया ये मैच? देखिए सारी चीजें WWE फटाफट में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ हैं तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की हाइलाइट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। कोडी रोड्स की एंट्री के साथ शुरुआत होती है स्मैकडाउन की और लोग उनके लिरिक्स फिर से गाने लगते हैं। जैसे ही लोग उनके लिरिक्स गाते हैं ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे तभी एंट्री सॉन्ग के अंदर लिरिक्स पसंद हैं। फिर वही कोडी रोड्स की तारीफ के गुणगान जनरल मैनेजर गाने लगते हैं। वो उनको बहुत शाबाशी देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एजे स्टाइल्स को हरा दिया। उसके बाद बताते हैं कि उनका नेक्स्ट कंटेंडर उन्होंने ढूंढ लिया है और बैक स्टेज से निकल के आते हैं लोगन पॉल। फिर क्या था, सब लोगन सक्स के नारे लगाने लगते हैं। फिर कोडी रोड्स को बोलते हैं कि करेंटली मैं ही सबसे लॉन्गेस्ट चैंपियन हूँ और मैं ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन हूँ इस कंपनी के अंदर। इसी के साथ में अपने तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और फिर बताते हैं कि 3 साल पहले हमने साथ में ही शुरुआत की थी WWE के अंदर और मैंने अपने कंधों पे WWE को तब से संभाल के रखा है। तो तुम कैसे अपनी स्टोरी फिनिश कर सकते हो जब ये स्टोरी तुम्हारी है ही नहीं? फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि देख भाई, मैं तेरे को कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बोल के कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। तुमने बॉक्सिंग मैच किया है और तुमने 4-5 मैच में ही यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीत ली है। और अगर हम फैक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गया ना तो मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाऊंगा। ये तो तेरी अच्छी बात हो गई, लेकिन तू बहुत ही बदतमीज, दोगला और बिना नकल डस्टर के एक भी मैच नहीं जीत सकता। और यहाँ तू फालतू हर एक चीज का क्रेडिट ले रहा है। यहाँ सब टीम की तरह काम करते हैं और सऊदी में तेरे को पता लग जाएगा कि तेरी टीम के अंदर जगह कहाँ है। फिर दोनों चैंपियंस के बीच में मैच सेट हो जाता है सऊदी अरेबिया के लिए WWE चैंपियनशिप के लिए। मेरे हिसाब से ये मैच एक ओके मैच है और इसका होना भी जरूरी था। एकदम से कोडी रोड्स को किसी स्टोरी के अंदर डालना अभी सही नहीं है। अभी तो वेट इस चीज का है कि कौन सा बड़ा स्टार रिटर्न करने वाला है और कोडी रोड्स के साथ एक अच्छी राइवलरी करने वाला है। तब तक के लिए लोगन पॉल मैच करते रहे तो ठीक है। फिर फर्स्ट राउंड मैच स्टार्ट हो जाता है क्वीन ऑफ द रिंग का, जिसमें चमचमाती नियोमी का मैच होता है नाया जैक्स के साथ। दोनों के बीच में घातक मैच होता है और एंड में नाया जैक्स जीत के नेक्स्ट राउंड में चली जाती हैं। फिर होते हैं स्मैकडाउन ब्रांड के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के मैच स्टार्ट। बैरन कॉर्बिन और कार्मेलो हेस के बीच में पहला मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होते ही बैरन कॉर्बिन के टकले पे कार्मेलो पटक से मारते हैं। उसके बाद बैरन कॉर्बिन उनको पटक पटक के मारते हैं। 5 मिनट तक कार्मेलो हेस को वो मारते हैं। यहाँ पे WWE के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। एक तरफ तो बैरन कॉर्बिन थे जिन्होंने NXT के अंदर इतना अच्छा काम किया है, उसके बाद उनको स्मैकडाउन ब्रांड पे लाए हैं तो शायद इस बार उनको अच्छा पुश दें। दूसरी तरफ कार्मेलो हेस की तरफ भी वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एंड में वही होता है कि बैरन कॉर्बिन फिर से हार जाते हैं। कब तक हराओगे मुझे लगता है बैरन कॉर्बिन जल्द ही दूसरे डॉल्फ जिगलर बन जाएंगे और उसके बाद NJPW में चले जाएंगे। सो मैच पे वापस आते हैं। हेज एक क्विक पिन करके बैरन कॉर्बिन को हरा देते हैं और नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। बाकी मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने पूरे किंग ऑफ द रिंग का प्रेडिक्शन किया है। उसके अंदर भी मैंने हेज को ही जिताया था, तो मेरा पहला प्रेडिक्शन तो सही हो गया। उसके बाद रैंडी ओटन का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसके अंदर वो बताते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में सब अचीव कर लिया है लेकिन मैं कभी भी किंग नहीं बना। फिर वो टॉपिक चेंज करके बताते कि टामा टूंगा, तूने जो केविन ओवेंस के साथ किया है ना, उसका बदला मैं लेके रहूंगा। मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ और अगर हम इस टूर्नामेंट में मिले तो मैं तेरे पिछवाड़े को फाड़ दूंगा। चाहे मुझे कितना ही अपनी पावर्स का यूज करना पड़े, लेकिन मैं तेरे से बदला जरूर लूंगा। दैन रिंग में एंट्री लेती हैं वुमेन्स डिवीजन की टॉप गर्ल जेड कारगिल और उनका मैच होता है पाइपर नेविन के साथ। जब वो पाइपर को फिनिशर लगाती है तब जेड कारगिल की असली स्ट्रेंथ पता चलती है। मतलब लिटरली गाइज, वुमेन्स डिवीजन के अंदर जो ये फिनिशर्स है ना, मेरे को बिल्कुल बचकान लगते हैं। I mean, नाया जैक्स जैसी ह्यूमंगस लड़की को कोई लात पूसे से कैसे हरा सकता है? वहीं जेड कारगिल अपने वेट से ट्रिपल वेट की लड़की को उठा के जब पटकती हैं तब मजा ही आ जाता है। मैं तो वेट कर रहा हूँ जेड कारगिल वर्सेस रिया रिप्ली के मैच का। उस मैच के अंदर वुमेन्स डिवीजन एक लेवल ऊपर ही चला जाएगा। ऑब्वियसली जेड कारगिल जीतती हैं और एडवांस करती हैं। फिर बियंका और लैरी का क्वीन ऑफ द रिंग का मैच होता है। एक सेकंड, अगर बियंका बेलर ये मैच जीत जाती हैं तो जल्द ही जेड कारगिल का मैच भी उनके साथ हो सकता है, बट मुझे लगता है कि स्ट्रैटन बियंका को हरा देंगी। बाकी बियंका इस मैच को जीत के एडवांस कर लेती हैं। फिर फाइनली ब्लड लाइन की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे पॉल हेमन
हेमन बोल रहे होते हैं मैं रोमन का वाइज मैन हूँ भाई, वहीं क्राउड बाहर वी वांट रोमन के नारे लगा रहा होता है। सोलो बोलते हैं क्या चाहते हो तुमने बिना पूछे रोमन रेंस को ड्राफ्ट से निकाल दिया, इस वजह से हम बाद में ड्राफ्ट हुए। क्या तुम हमें टॉप पे देखना पसंद नहीं करते? क्या तुम मेरे को पैसे नहीं कमाने देना चाहते? क्या मेरे बच्चों को भूखा मारना चाहता है तू? लास्ट वीक भी तुम जे उसो के आसपास मंडरा रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि इशारों इशारों में तुम उसकी हेल्प मांग रहे हो। मुझे पता है तुम ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन तुमने तब से रोमन से बात ही नहीं करी जब से उसने हमारा टाइटल आ रहा है। लेकिन मैंने बात की है उससे, और जब तक वो नहीं आता तब तक मैं ब्लड लाइन का इंचार्ज हूँ, और इसी वजह से तुम मेरे वाइज मैन बनोगे। अब चुपचाप मुझे हक कर। साथ में ही वो साइड में लुक भी दे रहे होते हैं जैसे पॉल हेमन को बेवकूफ बना रहे हूँ। फिर ब्लड लाइन रिंग की तरफ आती है टामा टुंगा के फर्स्ट सिंगल्स मैच के लिए, जो कि एंजेलो डॉकिंस के साथ होता है। एंजेलो बढ़िया पेल रहे होते हैं टामा टुंगा को, मगर ब्लड लाइन के मेंबर्स को बाहर खड़े स्ट्रीट प्रॉफिट के मेंबर बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो उसको पटक के पीट देते हैं और अंदर टामा टुंगा मैच जीत जाते हैं। और फिर डॉकिंस को भी सोलो समोअन स्पाइक मार देते हैं। वहीं पॉल हेमन का कैरेक्टर इस नई ब्लड लाइन को लेके इस तरह हो गया है कि हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। मगर कुछ भी कहो, WWE अच्छा पुश दे रही है सोलो सकोआ को। बंदा इतने सालों से बस पीछे पुतले की तरह खड़ा हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली इनका करियर सिर्फ रोमन रेंस के आने तक ही चलने वाला है। उसके बाद WWE इनको पटक के गायब कर देगी। अब बस वेट इस स्टोरी में एक हीरो के आने का है। मेरे हिसाब से जिमी ऊसो का भी आना भी बाकी है, तो वी नेवर नो क्या होने वाला है। और ये भी याद दिला दूं कि टामा टुंगा वाला प्रेडिक्शन भी मेरा सही साबित हुआ है। फिर होता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट स्टार्ट, रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स। ये मेन इवेंट मैच काफी ब्रूटल साबित होता है। मुझे तो लगा मेरा ये प्रेडिक्शन गलत साबित होने वाला है, लेकिन तभी रैंडी ऑर्टन रोप पकड़ लेते हैं। फिर मैं समझ गया अब आने वाला है RKO, और रैंडी ऑर्टन की जीत के साथ मेरी तीसरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। लेकिन जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने अपनी नी पकड़ी हुई है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच में कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड ही होने वाला है। सो ये थी इस स्मैकडाउन की हाईलाइट। बाकी नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं आपसे 8 बजे। तब तक के लिए सायोनारा।